मध्य प्रदेश जिला खंडवा का बड़ा कब्रिस्तान, जहां पर 20 सितंबर 2025 की शाम को शाम के लगभग 8 से 8:30 बजे के बीच एक इंसान इस कब्रिस्तान के अंदर बिना कपड़ों के घूम रहा था। हालांकि इससे थोड़ी देर पहले की जब सीसीटीवी फुटेज देखी जाती है तो उसमें भी लगभग ये 6 से 6:30 बजे ऐसे ही घूम रहा था, जहां पर देखने वालों को ये लग सकता था कि हो सकता है इस इंसान का कोई अपना इस कब्रिस्तान में दफन हो या फिर ये यहाँ पर सिक्योरिटी का काम करता हो। लेकिन जब असलियत सामने आती है तो सब के सब शॉक हो गए थे। खंडवा का हर एक इंसान इसको मारना चाहता था जब वो असलियत सुनता है। तो आखिरकार ये सच क्या था? आप भी थोड़ा भी केयरफुल हो जाइए, क्योंकि जब आपके सामने भी ये सच आएगा तो आपके भी होश उड़ जाएंगी। इस कहानी की शुरुआत होती है 19 मई 2025 से, जब इस कब्रिस्तान में एक महिला को दफनाया गया था, जिसकी मौत 18 मई को हुई थी और 18 मई को ही उस औरत को यहाँ पे दफना दिया गया था। लेकिन इस्लाम में ये चीज मानी जाती है कि जो ये कब्र दफन हुई है उसके परिवार वाले आसपास आते जाते रहते हैं एक दो दिन, अपनी दुआएं देने जो इंसान इस दुनिया से चला गया है उसे। लेकिन उसकी फैमिली का एक इंसान जब इस कब्र के आसपास पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी जो नॉन जो यहाँ पर दफनाई गई थी उसकी कब्र खुदी हुई थी, और ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ एक रात के बाद में ही हो गई थी। और बहुत ज्यादा क्लियरली दिख रहा था कि ये जो कब्र यहाँ पे दफन थी उसके कफन का हिस्सा यानी कि उसके शरीर का नीचे वाला हिस्सा हटाया गया था। हालांकि जो ऊपर वाला कफन था वो बिल्कुल सही सलामत था, और जहाँ पर देखने में लग रहा था कि क्लियरली इस लाश के साथ में कुछ ना कुछ छेड़छाड़ हुई है। और यही मामला धीरे धीरे करके आसपास के लोगों को पता चल जाता है, जहाँ पर यही बात धीरे धीरे करके पुलिस तक भी पहुंच जाती है, और पुलिस यहाँ पर आती है और मैटर को सोल्व करने की कोशिश करती है। जहाँ पर पुलिस इन सब चीजों के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और उनके हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा था, और पुलिस ये बात बताती है कि हम इस लाश का पोस्टमार्टम करवाएंगी। लेकिन जो फैमिली थी वो बिल्कुल भी नहीं मानती है। वो कहती है कि जिस लाश को एक बार दफनाया गया हो हम उसको उखाड़ के उसका पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगी। लेकिन जब बात बहुत ज्यादा फैलनी शुरू हो जाती है तो इसी बड़ा कब्रिस्तान के आगे एक और कब्रिस्तान था जिसका नाम था सेहाड़ा कब्रिस्तान, और सेम ऐसे ही वहाँ पर भी कुछ घंटों बाद ही ऐसी ही हरकत होती है। जहाँ पर देखा जाए तो वहाँ पर भी एक लड़की की लाश थी और उसको भी खोदा गया था, उसके कफन का नीचे वाला हिस्सा ही हटाया गया था। और जहाँ पर हो ना हो कुछ ना कुछ तो इन लाशों का रिलेशन था, क्योंकि ये जितनी भी लाशें खोदी गई थी ये सारी की सारी लड़कियों की ही थी। देखते ही देखते जब ऐसे 2 मीटर आगे आते हैं तो खंडवा के जो लोग थे उनके अंदर अफरा तफरी फैल जाती है, जहाँ पर जो पुलिस थी वो भी एक्शन के अंदर आ जाती है, और इन दोनों कब्रिस्तान के आसपास सीसीटीवी कैमरा लगाए जाते हैं। लेकिन वहीं पर देखा जाए तो शॉकिंगली ऐसा इंसिडेंट फिर वहाँ पर नहीं होता। जहाँ पर देखते देखते कुछ महीने बीत जाते हैं, लोग इन सभी चीजों को भूलना शुरू कर देते हैं और अपने नॉर्मल लाइफ के अंदर आ जाते हैं। और जहाँ पर जितने भी लोग थे उनके दिमाग से ये चीज ऑलमोस्ट निकल ही चुकी थी। लेकिन 4 महीने बाद ऑलमोस्ट उसी डेट को, और ये डेट थी 20 सितंबर 2025, जहाँ पर एक लड़की थी उसकी किसी बीमारी के चलते हुए डेथ हो जाती है और उसको इसी बड़ा कब्रिस्तान के अंदर दफना दिया जाता है। एक दिन पहले उस लड़की को दफना दिया जाता है और शॉकिंगली जैसा 4 महीने पहले देखने को मिला था वैसे ही फिर से मिलता है, जहाँ पर ये एक लड़की की लाश थी और इसके कफन को हटाया गया था और इसका कफन नीचे वाले हिस्से से हटा हुआ था और उसके जो पैर थे वे खुले हुए थे। जहाँ पर देखने में लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुई है और कुछ ना कुछ अलग एंगल निकल के आ रहा था। जहाँ पर जो ये तारीख थी वो थी 20 सितंबर और ये अमावस्या की रात थी, और जहाँ पर बहुत सारे लोग इस चीज की प्रेडिक्शन कर रहे थे कि यहाँ पर काला जादू किया गया है, और इसी चीज के चलते हुए ये सारी चीजें हुई हैं। जहाँ पर आगे चल के इस चीज के 2 मोटिव हो सकते हैं। पहला तो ये, जहाँ पर हो सकता है कोई हिंदू समुदाय का आदमी हो जो ये सारी चीजें कर रहा हो, क्योंकि अमावस्या की रात को ऐसी सारी चीजें करना, ये सारी चीजें हिंदुओं के अंदर ही आती है। लेकिन जहाँ पर दूसरा मोटिव ये भी हो सकता है कि बहुत सारी चीजें ये भी की जा रही थी कि जो अमावस्या की रात होती है वो बहुत ज्यादा गहरी रात होती है, बहुत ज्यादा काली रात होती है। तो जहाँ पर जो भी व्यक्ति ये चीज करने आया था उसके लिए ये सबसे अच्छा टाइम था, क्योंकि जहाँ पर जो ये रात थी वो काफी घनी हो चुकी थी और लोगों को वो दिखाई भी नहीं देता, और जहाँ पर जो लोग थे उनके अंदर फिर से ये चीज जागरूक हो जाती है और वो फिर से पुलिस को बुलाते हैं, और वो बिना किसी देरी के पुलिस को फोर्स करना शुरू कर देते हैं इन सीसीटीवी कैमरास की फोटो देखने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो कैमरास लगवाए गए थे वो सेम इसी चीज के लिए ही लगवाए गए थे। और अब फाइनली आखिरकार 4 4 महीने महीने बाद बाद सभी लोगों के सामने शायद वो उनके इंसान सामने आने वो वाला था इंसान आने जिसने वाला था, पिछले 4 जिसने महीने 4 पहले महीने भी पहले भी यानी कि 2 2 कब्रिस्तान के अलग-अलग पास पास में कब्रिस्तान जो पड़ते एक थे दूसरे वहां के पर भी ऐसा पास-पास कुछ ही का पड़ते धर्म थे। किया था। वहीं पर जो पुलिस होती है वो बिना किसी देरी करते हुए इन सीसीटीवी कैमरास की जो फोटोज थे उनको चेक करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते 20 सितंबर की रात को उनके सामने एक फोटो जाता है, जहाँ पर उन्हें एक व्यक्ति जो कि वहां पर टहलते हुए दिख रहा था और उसने कुछ भी नहीं पहना हुआ था, और वो कोशिश कर रहा था इस कफन से कपड़ा निकाल के कहीं पर टांगने का, और ये जो टांगने की कोशिश की जा रही थी वो और किसी पर नहीं बल्कि सीसीटीवी कैमरास और वहां पर जो लाइट लगी हुई थी उसके ऊपर थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे यह बात नहीं पता थी कि दूसरी तरफ ये कैमरा लगा हुआ है और उसको वो कैमरा
इसलिए नहीं दिखता क्योंकि उस कैमरे के ऊपर कोई लाइट ही नहीं थी। और सेम उसी कैमरा के अंदर ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाती हैं, जो जो चीजें ये इंसान कर रहा था। अब क्योंकि इस इंसान ने कपड़े नहीं पहने हुए थे और ये सारी फुटेज रात की थी, तो इसकी जो शक्ल थी वो क्लियर नहीं दिख रही थी। लेकिन अब जो पुलिस थी उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि आखिरकार इस इंसान को पहचाना कैसे जाए। और थोड़ी ही देर बाद ये चीज देखी जाती है कि जब ये इंसान ये सारे कपड़े खोल रहा था तो इसने कपड़े किस कलर के पहने थे। और देखते ही देखते पुलिस ये चीज गैस कर लेती है कि जब ये इंसान रात को आ रहा है तो उसको पता चल जाता है कि दिन में कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर हो सकता है ये फैमिली मेंबर्स के साथ भी इस एरिया में आया हो। जहाँ पर इसी चीज को देखते हुए थोड़ा टाइम पहले की फुटेज चेक की जाती है और ये बंदा 6 से 6:30 बजे फिर से वहां पर आया था, लेकिन जो टाइम था वो दिन का था। और इन्हीं सेम कपड़ों में, जो कपड़े वो रात को पहन के आया था, उसी कपड़ों में दिन में भी एक व्यक्ति वहां पर टहलता हुआ दिख रहा था। जैसे कि या तो किसी की कब्र ढूंढ रहा हो या फिर उसका कुछ वहां पर गुम हो गया है जिसको ढूंढने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जहाँ पर इस इंसान की जो शक्ल थी वो दिखनी शुरू हो गई थी और जो पुलिस थी वो इसके फोटोज को निकलवाती है और आसपास में इसके सारे फोटोज को सर्कुलेट कर देती है, ये चीज जानने के लिए कि ये इंसान है कौन और कहां पर इसका घर है और इस कब्रिस्तान से इसका क्या लेना देना है। देखते देखते जो पुलिस थी इस चीज के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है कि ये इंसान आखिरकार है कौन जिसको आसपास में कोई भी नहीं जानता है। लेकिन इतनी देर में ही जो ऑफिसर यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उनमें से एक ऑफिसर इस फोटो को क्लियरली देखता है और अपने कलीग्स और बहुत सारे ऑफिसर को कुछ बताता है, जहाँ पर वो उन्हें बताता है कि इस इंसान का नाम कुछ और नहीं है बल्कि इस इंसान का नाम है आयब खान। और जहाँ पर वो बताता है कि ये व्यक्ति थोड़े टाइम पहले ही जेल से बाहर गया है और इस इंसान ने आखिरकार किया क्या था और आखिरकार क्यों वो इंसान इस तरह की हरकतें कर रहा था जेल से बाहर निकलने के बाद। इसके बाद जो आयुब खान था उसकी बहुत सारी हिस्ट्री निकाली जाती है और जहाँ पर पता चलता है कि 2009 में भी उसकी पहले एक बार शादी हुई थी और उसने उस पत्नी को जला के मार दिया था। लेकिन उसके बाद वो एक बार फिर से शादी करता है, यानी कि 2011 में, और वो अपनी पत्नी को एक कुएं में के अंदर धकेल कर उसकी भी जान ले लेता है। और जो उसकी दूसरी पत्नी थी उसके घर वाले उसके ऊपर एक केस करते हैं और जहाँ पर जितने भी एलिगेशन आयुब खान के ऊपर लगाए थे वे सारे क्लियर हो जाते हैं और इसके बाद उसको 15 साल की सजा सुनाई जाती है और वो 15 साल बाद जेल से बाहर आता है। 15 मई 2025 को उसकी रिहाई होती है और उसके 4 दिन बाद ही उसने ये सारी चीजें कर दी थी। अभी सिचुएशन के ऊपर जो पुलिस थी वो इसको अरेस्ट कर लेती है और इसे जानने की कोशिश करती है कि आखिरकार इसने ये चीजें की क्यों। जहाँ पर पता चलता है कि आयुब के जो फादर है उनका नाम इस्माइल है और ये मुंदवाड़ा के रहने वाले हैं। वो बताता है कि जब वो जेल के अंदर था तो बताता है कि जब उसी वो की जेल उम्र के का, अंदर यानी था कि 50 उसको साल का उसी की एक उम्र का व्यक्ति मिलता मतलब है, लगभग जहाँ पर उस 50 साल व्यक्ति के ने उसको आसपास कुछ का ही तंत्र विद्याओं के एक बारे में इंसान मिला बताया था कि अगर वो जिसने जेल से उसको बाहर कुछ निकल के तांत्रिक क्रियाओं किसी के भी बारे में कवर के बताया। अंदर उसने किसी भी उसको लड़की बताया को बाहर कि निकाल अगर कर वो उसके साथ छूट इंटीमेट हो जाता है तो वो बहुत सारी शारीरिक चीजों को बाहर ला सकता है। उसके पास बहुत सारे पैसे आने शुरू हो जाएंगे, उसके पास उसकी जवानी आनी शुरू हो जाएगी और यहाँ तक कि वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली भी हो जाएगा। और जब वो जेल से आ गया था तो लगभग 4 दिन बाद ही उसने ये सारी चीजें कर दी थी। दिखने में जो आयुब खान है वो लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा शरीफ इंसान है या फिर ये मेंटली स्टेबल नहीं है, और जहाँ पर ये जो इंसान है ये बिल्कुल भी शरीफ नहीं था और ये मेंटली फुल स्टेबल है। इसने अपनी 2 बीवियों को पहले ही मारा है और जब ये 20 सितंबर की रात को ये सारी चीजें कर रहा था तो इसने कैमरा को भी छुपाने की कोशिश की थी, क्योंकि ये जो कैमरा यहाँ पर लगे हुए थे ये इसने पहले नहीं देखे थे। इसने जिस कवर के साथ जो करना था ये उसने कर लिया था और ये कैमरा उसने बाद में देखे थे। लेकिन जब वो कब्रिस्तान से बाहर निकल रहा था तो उसकी नजर पड़ती है इन कैमरास पे और वो कफन का ही कपड़ा निकालता है और एक डंडे से उस कपड़े को कैमरास के ऊपर टांग देता है। और जहाँ पर बताता है कि ना ही तो ये शरीफ था और ना ही ये मेंटली ठीक था। खैर जब पुलिस इसको अरेस्ट कर लेती है तो इसको दोबारा बड़ा कब्रिस्तान लेके जाया जाता है ताकि वो क्राइम सीन को रिपीट कर सके और सारी चीजें बता सके कि कौन सी चीज उसने कैसे की। और जब यही सारी चीजें लोगों को पता चलती है तो लोगों की वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है। जहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए थे उनका मोटिव ये नहीं था कि आयुब खान ये सारी चीजें कैसे की थी वो बताएगा, नहीं, बल्कि वो आयुब खान को अपने हाथों से खत्म करना चाहते थे। क्योंकि जो सारी चीजें आयुब खान कर रहा था उसको मेडिकली कुछ अलग नाम से बोला जाता है जिसको मैं यूट्यूब पर नहीं बता सकता क्योंकि बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो हो सकता है आप खुद ही रिसर्च कर ले। क्योंकि जो चीजें उसने की हैं या फिर जो हरकतें उसने की हैं उसके लिए कोई सजा नहीं है, बल्कि अगर वो चाहे तो वो कुछ टाइम बाद जेल से बाहर आके दोबारा फिर से ये सारी चीजें करने लग जाए, क्योंकि उसको पता चल जाएगा अगली बार कि कहाँ कहाँ पर कैमरास लगे हुए हैं या फिर उसको किस किस से बचकर रहना है, सो दैट वो किसी के हाथ लग ही ना सके। लेकिन जब लोग उसको मारना चाहते थे तब पुलिस वहां पर बताती है कि वो आयुब खान के ऊपर जितने केस हो सकेंगे उतने केस लगाएंगे जिससे वो पूरी उम्र जेल से बाहर ही ना आ सके। जहाँ पर आयुब खान तो अब अरेस्ट हो ही चुका है और उसको सजा भी जल्द ही मिल जाएगी। लेकिन वहीं पर देखा जाए तो आज भी हम 2025 में चलते हुए जहाँ पर हम बहुत सारी चीजों यानी कि एआई या फिर जेमिनी, चैट जीपीटी, बहुत सारी चीजों के अंदर घुस रहे हैं,
वहां पर आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी देखने के लिए मिलते हैं जो कि आज 2025 में भी ऐसी चीजों में बिलीव करते हैं। आज के टाइम में अगर आपको कोई भी इंसान बहुत ज्यादा शरीफ दिख रहा है या फिर वो आपसे बात नहीं करता या फिर वो किसी से बात नहीं करता, लेकिन आप उसके दिमाग में क्या चल रहा है उस चीज को पता नहीं लगा सकते, और ऐसा व्यक्ति हमारे समाज या फिर हमारे किसी भी सोशल लाइफ के लिए बहुत ज्यादा खराब हो सकता है। तो मैं आपको इसी चीज के लिए अवेयर करता हूँ कि अगर कोई भी इंसान आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेंजर है या फिर वो एकदम से मिला है और आपको लग रहा है कि वो इंसान बहुत ज्यादा सस्पिशियस है, तो उससे थोड़ी दूरी बना कर रखें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। मिलूंगा आपसे किसी नई केस के साथ, तब तक के लिए आपका लक्ष्य।